हाय एवरीवन, मैं दिशा सचान आप सभी का वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सब एकदम बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, बहुत से बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस है। और बहुत से बच्चे हैं जिनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उनके रिजल्ट को लेकर के उससे कम आया है, तो उन लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप अप्रैल में इसका पेपर दोबारा देंगे, यानी मेंस का पेपर आप 2 बार देते हैं, एक बार आप दे चुके हैं, दोबारा आप लोगों को देने को मिलेगा अप्रैल में, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो बच्चा अगर थोड़ा सा भी है कि हाँ उसका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा या कम मार्क्स रह जाएंगे, तो उसके लिए बिल्कुल भी उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जेई के अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप आईआईटी के अलावा कहीं से भी बीटेक करना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, यानी फिर वो 12th पास कर चुके हैं, उसके बाद उनका रिजल्ट नहीं आया, यानी जो जेई की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उसके बाद उनका रिजल्ट नहीं आ पाया है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा चांस है कि वो लोग सीयूईटी के थ्रू अपना अच्छे कॉलेजेस से बीटेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सीयूईटी के अंडर कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहां से बीटेक करना आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज हम लोग जानने वाले हैं कि टॉप बीटेक कॉलेजेस अंडर सीयूईटी। तो जो भी बच्चा 12th में है, 12th पास आउट है, ड्रॉप किया है उसने 1 साल, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है सीयूईटी में वो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, यहाँ से बीटेक करना आपके लिए या फिर आप अगर गार्जियन है तो आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आईआईटी और एनआईटी के बाद हम लोग देखते हैं तो बीटेक दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी ब्रांच है वो कौन सी ब्रांच आप ले सकते हो बीटेक करने के लिए, सीआईसी यानी कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, आईटीएमआई, ठीक है ना। तो इस ब्रांच से आप बीटेक कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अभी आगे हम लोग इसकी बात करेंगे कि कितना इसका एवरेज पैकेज जाता है, फीस क्या है, ये सारी चीजें अभी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है बच्चा सोचता है कि अगर उसने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया है, यानी वो सीयूईटी के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ही होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी हम लोग देखते हैं वो है हमारी बीएचयू, यस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू। अब यहाँ पर इसकी जो सबसे अच्छी मेन ब्रांच मानी जाती है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए वो फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पर बच्चे सोच रहे होंगे ये तो फूड और डेयरी टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर भी जो इनका पैकेज होता है वो नॉर्मल जो आपके कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनसे कई गुना अच्छा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखो सबसे पहले हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक लैंग्वेज, जिसमें से आप इंग्लिश ले सकते हैं। इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। इसके बाद आप अपना कोई भी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये आपका 3 जो है वो डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे, यानी मेन सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे जिससे आपने ग्रेजुएशन किया होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक आपका आता है जीटी। जीटी, तो जीटी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश और ये 3 सब्जेक्ट ये आपके कंपलसरी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीएचयू की। तो बीएचयू में जो ब्रांच है वो फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी की है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यानी पीसीएम वाले बच्चे। अभी हम लोग यहाँ पर बायो की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये जो बच्चा बायो या फिर पीसीबी ग्रुप से है वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं उसको होना चाहिए कि मेरा तो कुछ है ही नहीं इन यूनिवर्सिटीज में, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर बीटेक वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, जो बच्चे जेई में जिनका रिजल्ट नहीं ठीक आया है या फिर वो ड्रॉप लेने के बाद भी उनका अच्छा नहीं हुआ, ये उनके लिए है, ठीक है ना। जिसके पास चांस है ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग अपना बेस्ट दीजिए, अपना जो आपका चांस है मिला है उसको यूटिलाइज कीजिए। बट जिनके पास चांस नहीं है
तो उनके लिए ये है कि सिर्फ जेई और आईआईटी एनआईटी में ही आप अच्छा पैकेज नहीं ले सकते, यानी उनके अलावा भी बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज है जो आपको बेस्ट पैकेज देंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमने देख लिया, पीसीएम यहाँ पर मांगा जाता है, ये कंपलसरी होता है। अब इसके बाद जो आती है हमारी थर्ड मोस्ट यूनिवर्सिटी जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जो है वो है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर हम ब्रांच की बात करें तो सीएसई इसकी ब्रांच होती है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए होता है, तो यहाँ पर देखो फिजिक्स और मैथ्स, इसके अलावा फिजिक्स और मैथ आपको चाहिए, इसके अलावा केमिस्ट्री, बायो, सीएस, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस, इनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हो, ठीक है ना। बस आपके पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए, बाकी यहाँ पर आप फिर चूज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। अब ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है ये 4th नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ से भी जो पैकेज मिलता है बच्चों का, जो एनुअल जो उनका पैकेज रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ की जो सबसे अच्छा पैकेज देती हैं बीटेक की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, जनरल टेस्ट, जीटी, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ। यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी है और बायो मैथ भी है। तो ये जो है ना एपीजे अब्दुल कलाम जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर अगर आप अच्छी जगह से अगर आप इस यूनिवर्सिटी से बीटेक करना चाह रहे हो तो आपके लिए सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, वो है आपका एग्रीकल्चर, जीटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ। यहाँ पर ब्रांच हम लोग कौन सी चूज करते हैं, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है वो है IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ। अब ये मेरठ की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आप लोग ब्रांचेस के इसमें देख रहे होंगे, जनरली हम लोगों ने जो ब्रांचेस देखी हैं वहाँ पर हमें CS वगैरह यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेस जनरली वहाँ देखने को नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो IIMT यूनिवर्सिटी जो है मेरठ की, यहाँ पर ब्रांचेस कितनी सारी अवेलेबल हैं बीटेक के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो है कंपलसरी, बायो और मैथ में आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो आपके लिए बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है वो आपको पता चल गया। और यहाँ सबसे अच्छी बात है जो ब्रांचेस हैं वो आपको पता चल गई कि यहाँ पर इंजीनियरिंग की कितनी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है ना। तो ये आपका एक पूरा फुल पैकेज है अगर आप बीटेक किसी भी स्ट्रीम से करना चाह रहे हो तो, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है हमारी BML मुंजल यूनिवर्सिटी। ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है क्योंकि यहाँ पर ब्रांच की बात की जाए CSE यहाँ पर भी है और यहाँ पर क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ESE, यानी कि ये 3 ब्रांचेस जो बीटेक की सबसे इंपॉर्टेंट है वो इस यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो और मैथ में कोई एक ऑप्शन आप ले सकते हो। बायो का स्टूडेंट है तो बायो लेगा, मैथ का स्टूडेंट है तो वो मैथ्स लेगा, ठीक है ना। तो देखो अब ये हम लोगों ने 6 यूनिवर्सिटी देख ली, इसके बाद हम लोग जो देखते हैं वो कौन सी है, 7th यूनिवर्सिटी जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर भी ब्रांचेस आप लोग देख पा रहे हो, CSE, CE, ME, EE, ये सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। अब ये ब्रांचेस बीटेक से आप इन ब्रांचेस के थ्रू यहाँ से बीटेक करोगे, उसके बाद क्या होगा, आपका बढ़िया पैकेज लगेगा। अब इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो क्या है, ओनली इंग्लिश। यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मांगा गया है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका सिर्फ इंग्लिश बढ़िया होना चाहिए, इंग्लिश अच्छा है, आप किसी भी कोर्स में जाकर के एडमिशन ले सकते हो। तो इस वजह से आपका जो एक लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में इंग्लिश इंक्लूड करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अभी हम आगे बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि जो बच्चा बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर चाह रहा है कि उसको सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का मौका मिले तो उसके लिए बेस्ट क्या होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यूनिवर्सिटीज में फीस स्ट्रक्चर और एवरेज पैकेज। तो देखो हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं भाई,
आगे चल के बढ़िया पैसा कमाएंगे, मम्मी पापा और खुद के सपने पूरे करेंगे, है ना। तो अगर हम लोग पैकेज पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर यूनिवर्सिटी कैसे चूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। सबसे पहला तो आपने यूनिवर्सिटीज देख ली, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर बीटेक वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, यानी अपनी जो चॉइस प्रेफरेंस होगी वहां पर किस किस यूनिवर्सिटी को आप वहां पर अपना मौका दोगे कि हमें डीयू से करना है कि बीएचयू से करना है कि कहाँ से करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आता है कि फीस कितनी होनी चाहिए, फिर उसके बाद आता है कि हमारा इतनी फीस तो हम दे रहे हैं लेकिन उसके बदले में हमें कितना मिलेगा। तो अब हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने टॉप 5 यूनिवर्सिटीज ली हुई हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो वहां पर जो फीस है वो आप लोग देख पा रहे हो कितनी है, 18,000 लगभग है, 18,333 एक साल की फीस है। अब इस एक साल की फीस में एक साल का एवरेज मैं बता रही हूँ, यहाँ पर एवरेज कितना है, 10 लाख रुपए पर एनम। 10 LPA यानी 10 लाख रुपए पर एनम आपको क्या मिल रहा है, वहां से इनकम मिलेगी। फीस कितनी है एक साल की, 18,000 रुपए फीस है। और ये तो एवरेज है, यहाँ पर जो मैक्सिमम यानी हाईएस्ट जो पैकेज गया था वो लगभग 26 लाख रुपए का था। 26 लाख रुपए जो था हाईएस्ट पैकेज था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बीएचयू, जो सबसे ज्यादा दिल्ली के बाद जो सबसे ज्यादा बच्चा जो अपने चॉइस प्रेफरेंस में फिल करता है यूनिवर्सिटी, वो होती है बीएचयू। अब यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर फीस कितनी है और इसके बाद इसका एवरेज पैकेज, यहाँ पर जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो लगभग 16 लाख रुपए का था। हाईएस्ट ही बात बता रहे हैं, ये तो हमने एवरेज लिख रखा है यहाँ पर, लेकिन हाईएस्ट पैकेज जो है वो 16 लाख का था, यानी 16 लाख रुपए का था। अब इसके बाद जो आता है हमारा एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो फीस है वो 2.46 लाख है और यहाँ पर जो एनुअल आपका एवरेज है पैकेज वो 6 लाख रुपए का है। ये भी कम नहीं है, एवरेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, हाईएस्ट दिखाती हैं। हाईएस्ट आपको सब बताएंगे लेकिन लोएस्ट भी तो कुछ होता होगा, है ना। हाईएस्ट और लोवेस्ट को मिला करके इसलिए हमने आपको एवरेज बताया है, ठीक है ना, कि आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि इससे ज्यादा भी कितना हो सकता है, इससे कम भी कितना हो सकता है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं IIMT, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में जनरली पहले किसी को पता नहीं था। अगर हम लोग बात करें इन दोनों यूनिवर्सिटीज के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं था, लेकिन जब से ये CUET के अंडर में आई हैं ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गई, क्योंकि यहाँ से जो पैकेज था, जो स्टूडेंट्स यहाँ से जब पास करने के बाद जब गए हैं तो उनका बहुत अच्छा पैकेज में सिलेक्शन हुआ था, यानी उनकी बढ़िया सी जॉब लगी थी। इसके बाद से ये यूनिवर्सिटीज एकदम से हाइक पे आई थी, यानी जो हाईलाइट हो गई थी। और यहाँ की जो फीस है वो सिर्फ 72,000 रुपए एक साल की है और जो यहाँ पर एवरेज पैकेज है वो 7 लाख रुपए है एवरेज। और यहाँ का हाईएस्ट भी बहुत बढ़िया गया था इसका पैकेज, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए फीस है एक साल की और ये 10 लाख, सोचो यहाँ पर DU के बराबर इसका एवरेज पैकेज है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट लगभग 30 लाख के अंदर गया था, ठीक है ना, लगभग हाईएस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। जनरली लोग क्या करते हैं IIT NITs के चक्कर में इनको भूल जाते हैं। हाँ देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो पैकेज है वो IIT की तुलना में NIT की तुलना में बहुत कम है, बिल्कुल कम है, लेकिन वहां पर सोचो मेहनत भी तो कम है। CUET का जो पेपर है, IIT JEE का जो पेपर है, दोनों में डिफरेंस भी तो देखो कितना है। JEE का पेपर जो आता है उसके बाद एडवांस का जो पेपर आता है वो बहुत ही हायर लेवल का रहता है, लेकिन जो CUET है वो CBSE से जस्ट ऊपर है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर आपके पेपर के सिलेबस की जो कठिनाई है उसकी बात करें तो सबसे पहले आपका CBSE, फिर इसके बाद आता है आपका CUET, फिर NDA, फिर JEE मेंस और फिर आपका आता है एडवांस। तो सोचो कहां पर CUET आ रहा है और कहां आपका JEE आ रहा है, ठीक है ना। तो जब इतना अंतर है
एग्जाम के पेपर के पैटर्न में, उसके सिलेबस में, उसकी कठिनाई जो हार्डनेस रहती है पेपर की, उसमें इतना डिफरेंस है, तो भाई जो पैकेज रहेगा उसमें भी डिफरेंस रहेगा, जो फीस रहेगी उसमें भी डिफरेंस रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है, यानी जो नीट और सॉरी जो आईआईटी और आईआईटी जो जेई मेंस और एडवांस दोनों में आपका लास्ट ऑप्शन जो था, जो लास्ट अटेम्प्ट था, उसके बाद अगर आप वहां पर नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो, तब आपके लिए जो ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है सीयूईटी। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो सीयूईटी के थ्रू, तो वहां पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है सीयूईटी का, अपनी जो चॉइस फिलिंग करनी है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करना है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कॉम्बिनेशन, मैंने यहाँ पर वो लिखा हुआ है जो जनरली सभी बच्चों के लिए अच्छा होगा, जो यहाँ पर जेई दिए थे, JEE मेंस का पेपर जिन्होंने दिया था, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए, तो उनके लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा? सबसे पहले एक लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी इंग्लिश, कंपलसरी, ठीक है ना। अब देखो इस बार क्या किया है सीयूईटी में कि ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, कॉम्बिनेशन आपका 6 सब्जेक्ट टोटल हो सकते हैं। बहुत सही बात है। अब 6 से ज्यादा लेकर के भी कोई फायदा नहीं। जनरली लास्ट ईयर का बात करें अगर, तो वहां पर 10-10 सब्जेक्ट भी बच्चों ने लिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको 6 सब्जेक्ट लेने हैं टोटल। एक आपने ले लिया इंग्लिश, बाकी के 3 आपके हो जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और जो बायो से है वो बायो लेगा, जो एजी से यानी एग्रीकल्चर से है वो एग्रीकल्चर लेगा। तो ये 3 सब्जेक्ट यहाँ हो जाएंगे। एक आपको लेना है जीटी यानी जनरल टेस्ट का देना है। देखो इंग्लिश आप अपने 12th में पढ़ ही रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर आप अपने 12th में पढ़ते ही हो, बस आपको थोड़ा सा जो ध्यान देना है वो जीटी पे है, ठीक है ना। संडे संडे आपने 1-2 घंटे पढ़ लेने हैं, बाकी इतना बहुत ज्यादा आपको कब करना है, जब आपका बोर्ड पेपर हो जाएगा उसके बाद आप ध्यान दीजिए जीटी पर, ठीक है ना। तो ये आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये यहाँ पर 5 होते हैं, अगर एक और आप ऐड कर सकते हो छठवां भी, तो अकाउंटेंसी को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अकाउंटेंसी को ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास जो प्रेफरेंस है, वो जो चॉइस है, वो यूनिवर्सिटीज की चॉइस जो है वो खुल जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आप ये जो कॉम्बिनेशन है इसको चूज करते हो, इसको फिल करते हो, तो आपके पास यूनिवर्सिटीज का जो ऑप्शन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज हम लोगों ने काफी सारी चीजों के बारे में बात कर लिया। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अभी हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो जेई के बच्चे बिल्कुल उदास ना हो, जिनका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, जो लास्ट अटेम्प्ट था जिनका, तो उनके लिए है कि आप इन कॉलेजेस से भी यहाँ पर बीटेक कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो 200+ यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन अब सब कुछ यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग क्या करें, एक बार जाकर के गूगल में सर्च कर लें, इतनी यूनिवर्सिटीज है ना। अगर लास्ट ईयर की बात किया जाए तो 2022 में जब पेपर हुआ तो लगभग 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। 23 में जब हुआ तो लगभग यहाँ पर 16 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, अप्रॉक्स बता रहे हैं। लेकिन 2024 की बात अगर की जाए तो 2024 में उम्मीद है कि यहाँ पर 26 लाख बच्चा पेपर देने वाला है। तो सोचो आप लोग जरा, जस्ट डबल 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 होता जा रहा है, यानी जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा अवेयर होते जा रहे हैं सीयूईटी को लेकर के। तो यहाँ पर ये अवेयरनेस यहाँ पर इसलिए भी अच्छी है कि अगर ये 26 लाख बच्चा पेपर दे रहे हैं ना, तो सीयूईटी की कैपेसिटी इतनी है कि यहाँ पर 10-12 लाख आराम से सेट हो जाते हैं। और अगर हम बात करें मोटे मोटे तो यहाँ पर 26 लाख भी बच्चे आराम से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। बस ये है कि किसी को जो वो चाह रहा था वो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। तो सीयूईटी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो बढ़िया यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर आप अपना चॉइस के हिसाब से, अपने जो आपने सोच के रखा है उस हिसाब से एडमिशन लेना है, तो आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी होगी। कि अगर आप यहाँ पर
DU से दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हो बीटेक, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपको 90% 95% तक तो मार्क्स बहुत नॉर्मल है। अगर आप CUET की बात करें तो CUET में 95 से ऊपर अगर आप परसेंटाइल लाते हैं तब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक करने को मिलेगा। और अगर बात किया जाए सब्जेक्ट, देखो जो बच्चा अगर सोच रहा है कि JEE में मेरा 99 95 नहीं आया है तो मेरा CUET में कैसे आएगा, तो वो बिल्कुल गलत है। JEE का जो पेपर होता है वो अलग होता है, CUET बहुत हल्का होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर आपने JEE में 80% भी स्कोर किया है तो यहाँ पर आपके पूरे चांस हो जाते हैं, अगर आप थोड़ी और मेहनत कर लोगे, कि आपका जो परसेंटाइल है वो 90 95 बन जाए। एक सबसे अच्छी बात इसकी क्या होती है कि जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, अगर आपने 4 डोमेन लिया है तो उसमें से बेस्ट 3 के स्कोर लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए परेशान बिल्कुल मत हो कि हमें चारों को बराबर प्रॉपर टाइम देना होगा, बिल्कुल नहीं। आप 3 को बढ़िया से लेके चलो और एक आप अपना साइड में रख सकते हो, क्योंकि एट द एंड आपका जो स्कोर होगा वो बेस्ट 3 का लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर जो बच्चा कानपुर में है तो वो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकता है आ करके। बाकी अगर आप कहीं भी हो, अगर आप कहीं भी हैं और आप किसी भी चीज़ की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। कानपुर में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम यहीं पर हैं कानपुर में 9 नंबर क्रॉसिंग में। आप यहाँ से आकर के डायरेक्ट हमसे फेस टू फेस सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि CUET में क्या है, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी क्या डिमांड करती है, तो इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होने लगती है। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, चॉइस फिलिंग में, फॉर्म फिलिंग में, एडमिशन कहाँ लेना है, क्या पढ़ना है, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, हम और हमारी टीम आप ही के लिए काम कर रही है। और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या होना चाहिए और अदर इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट को और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।